हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। आगे ले चलने में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद करें फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड चलिए पॉइंट को पढ़ते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है और इसकी उत्पत्ति अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से भिन्न नहीं हो सकती है। जो पृथ्वी भी एक ग्रह है और बाकी ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। तो पृथ्वी एक ग्रह, इसके अलावा कितने ग्रह बचे? 7। तो उन सभी ग्रहों की जैसे उत्पत्ति हुई है वैसे जो है पृथ्वी की भी हुई होगी। इसीलिए लिखा गया है कि अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से भिन्न नहीं हो सकती है। इस विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विचार प्रकट किए हैं। इनमें से एक प्रारंभिक मत इमैनुअल कांट का है। इनका सबसे पहला मत आया है इमैनुअल कांट का। इन्होंने बताया है कि वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत किए हैं इमैनुअल कांट जी ने 1796 ईस्वी में। 1796 में ईस्वी में लाप्लास ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया। लाप्लास ने इसको संशोधित करके प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहा जाता है? निहारिका परिकल्पना के नाम से उसको जाना जाता है, जो उन्होंने संशोधित करके बताया है। 1905 ईस्वी में चेम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा था और इसके परिणामस्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया है। तो 1905 में चेम्बरलेन और मोल्टन ने कहा है कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा था जो घूमता हुआ था, भ्रमण करता था। वो सूर्य के नज़दीक से गुजरा, वही तारा, और इसके फलस्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण जो होता है, उसी गुरुत्वाकर्षण से सूर्य के सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकला। सूर्य के सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। किसने कहा है? चेम्बरलेन और मोल्टन जी ने कहा है कि जब यह तारा सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ, जो सूर्य की सतह से पदार्थ बाहर निकला हुआ था, यही क्या करने लगा? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे संघनित होकर एक ग्रह का रूप ले लिया। इन्होंने कहा है। अब ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स ने क्या कहा है 1919 ईस्वी में कि ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया तथा अन्य वैज्ञानिक सर हैरोल्डी सैफरी ने इसमें संशोधन करके कहा कि कुछ समय बाद सूर्य की साथी सितारे की बात मानी जाने लगी। कुछ समय बाद जो सूर्य के साथी सितारे हैं उनकी बात मानी जाने लगी। इस तर्क को द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे द्वैतारक सिद्धांत कहा जाता है। 1943 में रूस के आटो स्मिड तथा जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन कर दिया। इन लोगों ने 1943 में आटो स्मिड रूस के थे, कार्ल वाइजास्कर कहाँ के थे? जर्मनी के। जो निहारिका परिकल्पना है इसमें संशोधन कर दिया और कहा कि आटो स्मिड ने अपनी धूल एवं गैस परिकल्पना में ब्रह्मांड में अपार धूल एवं गैस के होने की बात कही है। आटो स्मिड ने कहा है कि धूल एवं गैस परिकल्पना में ब्रह्मांड में अपार धूल एवं गैस है, जबकि कार्ल वाइजास्कर ने कहा कि सूर्य की रचना कॉस्मिक धूल से मानी जाती है। किसने कहा? कार्ल वाइजास्कर ने कहा कि सूर्य की रचना कॉस्मिक धूल से है। धूल एवं गैस के कणों में घर्षण तथा टकराव के कारण एक चपटी तस्तरी के रूप में बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्होंने कहा है कि कण और घर्षण के टकराव से एक चपटी तस्करी के रूप में बादल का निर्माण हुआ है। वो क्या है? बादल हैं। और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का भी निर्माण हुआ है।
आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? बिग बैंग सिद्धांत से हुई है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। वर्ष 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हब्बल जी ने 1920 में कहा कि ब्रह्मांड और फैल रहा है, विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ एकाकी परमाणु से आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले आया था। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ जो एकाकी परमाणु है ये आज से 13.7 अरब वर्ष पहले ही आया था। समय बीतने के साथ आकाशगंगाओं के बीच की दूरियां बढ़ गई और वे एक दूसरे से दूर हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया आकाशगंगाओं में जो दूरियां हैं इनकी बढ़ने लगी और वे एक दूसरे से दूर हो गए। आकाशगंगा तारों का समूह है। आकाशगंगा क्या है? तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड बहुत ही छोटे आकार का था। शुरुआत में ब्रह्मांड कैसा था? बहुत ही छोटे आकार का था। जैसे ही ब्रह्मांड फैला अग्निपिंड से विकिरण हुआ। ब्रह्मांड जब फैला तो अग्निपिंड से क्या हो गया? विकिरण हो गया। कई जगह पर रोशनी जाने लगी और यह फैलकर ठंडा हो गया। हल्के बादल पहले से ही उपस्थित थे। हल्के हल्के बादल पहले से उपस्थित थे। बादलों के कारण गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। बादलों के कण गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से के आकर्षित हो गए, फिर नजदीक हो गए और विखंडित होकर आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। फिर ये विखंडित हो गए। विखंडित मतलब फूट जाना। तो विखंडित होकर के ये आकाशगंगा का क्या कर दिए? निर्माण कर दिए। आकाशगंगाओं ने स्वयं टूटकर तारों का निर्माण किया है। तारों का निर्माण कैसे हुआ है? आकाशगंगा स्वयं टूटे हैं, इसके बाद इनका निर्माण हुआ है। बाद में तारे भी टूटे और ग्रहों का निर्माण हो गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से कि आकाशगंगा क्या है? तारों का समूह है। स्पष्ट है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में बहुत ही छोटे आकार का था। ब्रह्मांड बहुत ही छोटे आकार का था। स्टार्टिंग में जैसे ही ब्रह्मांड फैला क्या हो गया? अग्निपिंड से विकिरण हो गया और यह फैल गया। फैल कर ठंडा हो गया और हल्के बादल इसमें पहले से ही उपस्थित थे। हल्के बादल पहले से उपस्थित थे। बादलों के कण गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। बादल तो पहले से उपस्थित थे, लेकिन जो बादलों का कण था वो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे के नज़दीक आ गए। नज़दीक आने के बाद विखंडित हो गए। विखंडित हो गए तो यही क्या कर दिया? आकाशगंगा का निर्माण हो गया। आकाशगंगा ने स्वयं टूटकर तार का निर्माण किया। तो वही क्या था? आकाशगंगा तारों का समूह है और ये स्वयं टूट करके फिर से तारों का निर्माण कर दिया, बहुत सारे तारों का। बाद में तारे भी टूटे और ग्रह का निर्माण कर दिए। और ये तारे जो आकाशगंगा स्वयं टूट करके तारों का निर्माण किया तो यही तारे खुद बाद में टूट गए और ये ग्रह बन गए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए कुछ विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से गणितीय परिकलन के आधार पर पृथ्वी की आयु जानने के लिए प्रयत्न किए हैं कि पृथ्वी की आयु कितनी है। जोली महोदय ने खनिजों की आयु का पता लगाने का प्रयास किया। किसका? खनिज की आयु कितनी है? जोली महोदय जी ने। जोली के अनुसार अभ्रक खनिज के चतुर्दिक अनेक संकेंद्रीय छल्ले होते हैं। अभ्रक खनिज क्या होता है? चतुर्दिक अनेक संकेंद्रीय छल्ले होते हैं। इन्हें जोली ने खनिज हैलो नाम दिया है। जोली जी ने इनका क्या नाम दिया? खनिज हैलो। प्रोफेसर एच.एन. रसेल ने यूरेनियम सीसे तथा थोरियम सीसे के आधार पर पृथ्वी की आयु क्रमशः 2 अरब 25 करोड़ वर्ष तथा 4 अरब 60 करोड़ वर्ष बताई है। एच.एन. रसेल प्रोफेसर जी ने यूरेनियम सीसे तथा थोरियम सीसे के आधार पर पृथ्वी की आयु को कितना बताया है? 2 अरब 25 करोड़ वर्ष। 2 अरब 25 करोड़ वर्ष यूरेनियम और सीसे के अकॉर्डिंग है। थोरियम और सीसे के अकॉर्डिंग है 4 अरब 60 करोड़। 4 अरब 60 करोड़ पृथ्वी की आयु को बताया गया है। रेडियो सक्रिय पदार्थों के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना में सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है। तो सर्वाधिक सफलता किसमें हुई है? रेडियो सक्रिय पदार्थ के आधार पर जब पृथ्वी की आयु निकाला गया है तो। तथा वर्तमान समय में यह विधि अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। यूरेनियम तथा थोरियम किसी न किसी रूप तथा मात्रा में प्रत्येक शैल में ये पाए जाते हैं। यूरेनियम और
यूरेनियम और थोरियम किसी न किसी सेल में पाए जाते हैं। इसलिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का प्रयोग कर पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। इसलिए क्या होता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का प्रयोग करके पृथ्वी की आयु को ज्ञात किया जाता है। रेडियो सक्रिय ही क्या है, आजकल पदार्थ पृथ्वी की आयु गणना करने में सर्वाधिक सफल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। एक सिद्धांत या परिकल्पना, एक तरह प्रतिपादक या विचारक किसने बताया है। टकराव का सिद्धांत बफन ने कहा, वायव्य राशि को इमैनुअल आंट ने कहा है, निहारिका परिकल्पना को लाप्लास जी ने कहा है, उल्का परिकल्पना को लॉकियर जी ने कहा है। परमाणु परिकल्पना को किसने कहा है, चेम्बरलेन तथा मोल्टेन ने। ज्वारीय परिकल्पना को कहा है जेम्स जीन्स तथा हैरोल्ड जेफरी ने। द्वैतारक परिकल्पना को H.N. रसेल तथा लिटिलटन जी ने कहा है। विखंडन परिकल्पना को रासगन जी ने कहा है। सिफिड परिकल्पना को प्रोफेसर A.C. बनर्जी जी ने कहा है। नवतारा परिकल्पना को F. होयल तथा लिटिलटन जी ने कहा है। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना को डॉक्टर हेनस ऑफ वेन जी ने कहा है। अंतरतारकीय धूल परिकल्पना को ऑटो स्मिट जी ने कहा है। निहारिका मेघ परिकल्पना को वान विसेकर जी ने कहा है। पूर्व ग्रह परिकल्पना को गेराल्ड कुइपर जी ने कहा है। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमन तेयर जी ने दिया है। बिग बैंग सिद्धांत को जॉर्ज लेमन तेयर जी ने कहा, और यही क्या है, आज के समय में राइट आंसर माना गया है बिग बैंग सिद्धांत को। तो कैसे याद कर लेंगे, बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमन तेयर, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो घटना चक्र में 2 ही क्वेश्चन दिया गया था फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से बनी है। तो ओ स्मिट जी ने कहा है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ओ स्मिट जी ने कहा है। जेम्स जीन्स जी ने ज्वारीय परिकल्पना कहा है। F. होयल लिटिलटन जी ने कहा है। नवतारा परिकल्पना ऑटो स्मिट जी ने कहा है। अंतर्राष्ट्रीय धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया है ऑटो स्मिट जी ने। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस एवं धूल कणों से मानी है, जो कि राइट माना गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑटो स्मिट। ऑटो स्मिट जी ने ग्रहों की उत्पत्ति को गैस व धूल की कणों को माना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो देखो, कार्बन डेटिंग जियास्मों की वायु नहीं करते हैं, जर्मेनियम डेटिंग नहीं करते हैं, यूरेनियम डेटिंग करते हैं, क्या हम लोगों ने पढ़ा था यूरेनियम थोरियम। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।